आपकी दोस्त, आपकी होस्ट और आपकी गाइड। अगर आप लोग मेरे से कुछ जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो ज़रूर आप मुझे अपनी गाइड कह सकते हैं। मैं लाइफ में कोशिश कर रही हूँ कि जिस तरह आपको गूगल मैप आपको कहीं भी पहुँचने के लिए आपके लिए हेल्पफुल होता है, आप उससे डायरेक्शन पता करते हैं, आपको जहाँ तक पहुँचना है, आपका जो गोल आपका है, जहाँ पे आपको पहुँचना है, वहाँ तक जाने का आपको रास्ता बताता है। तो इसी तरह मैं आपकी गूगल बनने की कोशिश कर रही हूँ, गूगल मैप बनने की कोशिश कर रही हूँ कि शायद मैं आप लोग को कहीं ना कहीं आपके लक्ष्य तक पहुँचने में मदद कर सकूँ। मैं आप सब तक पहुँच नहीं पा रही हूँ, बट मेरी कोशिश रहेगी, मैं अपने वीडियोस के सहारे, अपने कोशिशों के सहारे मैं आपको वो हेल्प कर पाऊँ। तो एक्चुअली क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग, अभी जो मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे थे, बहुत सारे मेरे पास जो सवाल आ रहे थे, बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, वो सबसे बड़ा एक सवाल ये उठता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि कुछ दिन लोग अपने डाउन पे लोगों को जोड़ते हैं, डाउनलाइन पे जोड़ते हैं और फिर उनके अपलाइन उन्हें छोड़ देते हैं। उनको या तो हेल्प करना बंद कर देते हैं या उनको कहीं सपोर्ट नहीं मिलता है और वो लोग परेशान हो जाते हैं कि आगे क्या करना है। तो दिक्कतें बहुत सारी आती हैं और ये एक जेन्युइन दिक्कत है जो सबके साथ आ रही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों से मेरी मुलाकात हुई और बहुत सारे लोगों से जो पता चल रहा है वो यही पता चल रहा है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, आप कहाँ पे डाउनफॉल पे जाते हो कि जहाँ पे आपको आपका अपलाइन छोड़ के चला जाता है या फिर वो आपको टाइम नहीं देता। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि अपलाइन के पास भी हो सकता है बहुत सारे काम होते हो, या जिस टाइम पे आप किसी से मीटिंग फिक्स कर रहे हो उसी टाइम पे उसके पास भी मीटिंग्स के टाइमिंग हो, या उसका जॉब हो या उसका बिजनेस हो जो आपको वो टाइम नहीं दे पा रहा है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब मान लीजिए किसी दिन जब इंसान एक परिवार में भी रहता है और उसके कोई बड़े बुजुर्ग या उसके अपलाइन, जो परिवार के अपलाइन हैं, वो अगर किसी दिन वो ख़त्म हो जाते हैं या वो उनकी डेथ हो जाती है, तो भी क्या परिवार चलना बंद कर देता है? नहीं बंद कर देता है। तो आप लोग इन चीज़ों को लेकर समझने की कोशिश नहीं करते हैं। मान लीजिए किसी दिन किसी को कुछ हो जाता है, क्या इंसान ज़िंदगी जीना छोड़ देता है? उसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग है, क्योंकि आप लोगों को बैसाखी लेके चलने की आदत पड़ चुकी है। आप बैसाखी लेके ज़िंदगी भर चलना चाहते हैं, जो कि बहुत गलत है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए हैं और आपने हिम्मत जुटाई है तो आपको अकेले चलना सीखना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि आज आपको कोई ऐड ही करा रहा, आपने कहीं से आपने ऐड देखा और आप नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन होना चाह रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम क्या होगी कि आपको ये करना है कि आप पहले ही आप प्रॉपर तरीके से अपनी चीज़ों को फॉलो करें। आपको सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आप नेटवर्क मार्केटिंग अगर ज्वाइन कर रहे हैं तो 3 महीने आपको सिर्फ सीखना और सीखना है। मत सोचिए कि आपसे कौन जुड़ रहा है, आपसे कौन कनेक्ट हो रहा है, कौन क्या हो रहा है। आपको ये सब फालतू के काम करने की ज़रूरत नहीं है। आपको टारगेट लेके चलना है कि 3 महीने, 2 महीने, जितना मैक्सिमम टाइम आपको लग रहा है सीखने में, आपको सीखना है। जिससे भी अंडर में आप जुड़े हो, आप उनसे बोलो कि सर आप कहीं भी जा रहे हो, आप किसी भी मीटिंग में जा रहे हो, किसी से मिलने जा रहे हो, आप मुझे लेके चलिए। मुझे देखना है कि आप कैसे काउंसलिंग करते हैं, तभी तो मैं लोगों को जोड़ पाऊंगा या पाऊंगी। तो आपको वो टेक्निक सीखनी है और सीखने का माध्यम बहुत सारे होते हैं। अगर आपके पास अपलाइन है उस समय, तो आप अपने अपलाइन से पहले सीखने की कोशिश करें। पहले उसके पीछे पड़ जाइए, आपको सीखना ही सीखना है। क्योंकि जब तक आप नहीं सीखेंगे, आपको प्लान दिखाना सीखना है, आपको अपने प्रोडक्ट्स को जानना है, आपको प्रोडक्ट्स को कैसे डेमोन्स्ट्रेट करोगे वो सीखना है, आपको बहुत कुछ सीखना है। आपको बहुत अच्छे से कैसे क्या चीज़ें, कैसे किससे बात करना है, प्रेजेंटेशन कैसे रखना है, वो सारी चीज़ें। कब तक आप अपने अपलाइन को बोलेंगे सर वहाँ मीटिंग है, आपको चलना है, सर वहाँ पे मीटिंग है, उनसे मिलना है, आपको चलना है, ये आप कब तक करेंगे? कब तक करेंगे? जब तक आप ये काम छोड़ के अपने अपलाइन को, आप खुद अपना काम करना नहीं शुरू करेंगे, तब तक आप एक प्रॉपर बिजनेसमैन नहीं बनेंगे। तब तक आप अपने लिए काम नहीं कर रहे होंगे। तब तक किसके लिए आप काम करते हैं? आप अपने अपलाइन के लिए काम करते हैं। बिजनेसमैन आप तब बनते हैं जब आप अपने लिए काम करना शुरू करते हैं। जब तक आप पूरी नॉलेज गेन कर लेते हैं, पूरी तरह से नॉलेज आपके पास आ जाती है, और तब आप बनते हैं प्रॉपर नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए, प्रॉपर रेडी हो पाते हैं। तो क्यों हम लोग परेशान हो जाते हैं कि मेरे अपलाइन ने हमको छोड़ दिया, अपलाइन ने टीम। आपने जब अपनी टीम बिल्डअप करनी शुरू की, उसी समय आपको अपने लोगों को प्रॉपर तरीके से गाइड करना है। जो अपलाइन, कुछ अपलाइन बहुत अच्छे होते हैं जो आपको पूरा सपोर्ट करते हैं, लेकिन फिर भी आप जब तक अपलाइन के सपोर्ट से चलते रहेंगे तब तक आप अपलाइन के लिए काम कर रहे हो। और जिस दिन आपने अपना सपोर्ट खुद से स्टार्ट कर लिया, आप अपने सपोर्ट खुद से बन गए, उस दिन से आपने अपना काम करना शुरू कर दिया। तो आपको ये नहीं सोचना है कि आप किससे क्या कर रहे हैं, आपका अपलाइन आपको हेल्प नहीं कर रहा, आप वहीं पे डाउनफॉल में आ जाते हो जब आप सीखते नहीं हो।
सिर्फ कमाने में लग जाते हो। और जहाँ पे भी आधा अधूरा ज्ञान होगा वहाँ पे आप गिरोगे और 100% गिरोगे। इसलिए अपने अधूरे ज्ञान के सहारे मत चलिए। सबसे पहले अपने आप को, जब भी आप किसी के साथ जुड़िए तो सबसे पहले अपने नॉलेज को कंप्लीट कर लीजिए। बिल्कुल पूरा नॉलेज होना चाहिए आपके पास, तभी आप काउंसलिंग के लिए किसी और के पास जाओगे। मैंने क्या बताया कि आप पहले जब जुड़ रहे हो तो अपने अपलाइन से बोलो कि आप जहाँ पे भी मीटिंग के लिए जा रहे हो आप मुझे लेके चलो। कुछ नहीं करना है, आपको बैठ के देखना है कि वो कैसे काउंसलिंग कर रहा है। फिर अगर आपके पास कोई है, 1-2 लोगों को ही काउंसलिंग के लिए आपको अपलाइन की ज़रूरत है, नहीं तो नहीं है। सेकंड चीज़ जो होती है वो ये होती है कि अगर आप किसी को भी, मान लीजिए आपने कोई गांव में है, शहर में है, या किसी को भी, कोई भी आपकी टीम में ऐड हुआ है या आप किसी की टीम में ऐड हुए हैं, तो लर्निंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको नॉलेज गेन करना ज़रूरी है और आपको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप किसी के भी डाउन पे आप अगर ऐड हुए हैं तो भी आपके अंदर नॉलेज का भंडार होना ज़रूरी है। आप जिस कंपनी को ज्वाइन कर रखे हैं उस कंपनी का पूरा A to Z नॉलेज आपके पास होना चाहिए। कब से शुरू हुई थी, ऑनर कौन है, फाउंडर कौन है, और वो कंपनी में प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, उस प्रोडक्ट्स की क्वालिटी क्या क्या है, किन किन चीज़ों में काम करता है, कितना उसका, मतलब हर चीज़ें आपको उसकी डेप्थ तक जाना होगा। सबसे पहले उस कंपनी को जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं कहती हूँ कि आज 1000 से ज़्यादा कंपनीज़ हैं अपने इंडिया में और 470-80 कंपनीज़ को गवर्नमेंट ने भी अप्रूवल दे रखा है। लेकिन 470-80 कंपनीज़ को जो अप्रूवल दे रखा है, बहुत अच्छी कंपनीज़ है, चल रही है। लोग पूछते हैं कि मैम कंपनी कौन सी अच्छी है। कंपनी बहुत अच्छी होती है। बहुत सारे लोग इतनी अच्छी अच्छी कंपनियों का नाम लेते हैं और बोलते हैं मैं बिज़नेस नहीं कर पा रहा हूँ। प्रॉब्लम इसमें पता है सबसे बड़ी ये होती है कि आप सीखना नहीं चाहते। आप सिर्फ आज आए और कल से आपका काम चल निकले, ये धारणा दिमाग से हटाइए, क्योंकि सबसे पहले आपको सीखना ही पड़ता है। क्योंकि आप जब बोलते भी हो ना, जब आप पैदा होते हो ना, तो आप बोलते हुए पैदा नहीं होते हो, तब भी आप गूंग गां करके ही आप चीज़ों को स्टार्ट करते हो। और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि जो आप अपनी मदर टंग को बहुत अच्छी तरह से बोल सकते हो, फिर आप अदर लैंग्वेजेस सीखते हो। तो यहाँ पे आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको नॉलेज गेन करना। आज जब आप लोगों के फ़ोन आ रहा है कि मेरा अपलाइन, मैम प्रॉब्लम ये होती है कि अपलाइन छोड़ के चले जाते हैं। अपलाइन के भरोसे नहीं बैठना है, बिल्कुल अपलाइन पर विश्वास ही नहीं करना है, बिल्कुल ही विश्वास करना। जिनके अपलाइन बहुत अच्छे हैं, भगवान करे वो अपलाइन बहुत अच्छे हो, और अगर नहीं अच्छे हैं तो भी बहुत अच्छा है। ये मान के चलिए कि जब तक आप अपलाइन के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं, अपलाइन को फॉलो कर रहे हैं, देखिए अपलाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अपलाइन वहाँ तक इंपॉर्टेंट होता है जहाँ तक आप सीखना चाहते हो। उसके बाद आपको अपने लिए काम करना है। सेकेंडली, और भी मैं बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ बताना चाहूँगी आप लोग को कि आप सिर्फ अपलाइन के पीछे परेशान हैं, आप कि मेरा ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। आप खुद का इनिशिएटिव तो लीजिए। आप पहले मुझे ये बताइए, आप जो भी लोग अगर ये किसी चीज़ों में डिस्कशन कर रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग हो नहीं पा रहा है, ऐसा हो रहा है वैसा, पहले आप मुझे ये बताइए कि आपने कितना टाइम दिया नेटवर्क मार्केटिंग को। आप कोई भी काम करने जाते हो तो उसके लिए भी टाइम की ज़रूरत होती है, तो आपने कितना टाइम दिया, कितना टाइम आप डेली देते हैं। अगर आपके पास इसका प्रॉपर आंसर है तो आप खुद ही जवाब दे लोगे कि आपका काम क्यों नहीं हो रहा है। तो आपको ये चीज़ें समझना जरूरी है। और अगर आप टाइम दे रहे हो तो आपके पास नॉलेज कितनी है, आप किसी को कितने प्यार से आप समझा पा रहे हो। इससे पहले भी मैंने वीडियो डाला था प्रॉस्पेक्टिंग में, आप कैसे प्रॉस्पेक्टिंग करते हो। आपको जब से आप किसी को भी नंबर अपने उसमें ऐड करते हो, मुझे इससे मिलना है, वहाँ से लेके प्लान दिखाने तक का जो प्रोसीजर होता है वो प्रॉस्पेक्टिंग कहलाता है। और वही सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप कैसे किसी की प्रॉस्पेक्टिंग करते हो। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रॉस्पेक्टिंग कैसे कर रहे हो, कैसे लोगों से बात कर रहे हो, मिल रहे हो, जुल रहे हो। बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव करनी होती है अपने अंदर। तभी कहा जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद इंसान 100% उसके अंदर बहुत सारी खूबियाँ आ जाती हैं, क्योंकि आपको वो चीज़ें सीखनी होती हैं, आपको वो चीज़ें दुनिया सिखा देती है। तो आप इन चीज़ों को लेकर परेशान मत होइए, आप खुद के अपलाइन बनिए। और आपको किसी से भी गाइडेंस ऐसे, मतलब अगर आपका अपलाइन छोड़ के चला गया, अगर आप एक बात बताइए, बहुत सारे लोगों से मैं ऐसा मिली जिनका कोई भी अपलाइन नहीं था, कोई भी अपलाइन नहीं था। वो लोग क्या करते थे कि वो इस कंपनी के बारे में कांटेक्ट करते थे, मिलते थे, मैम मुझे ये कंपनी ज्वाइन करनी, क्या आप कोई बंदा सजेस्ट कर सकते हो जो इस कंपनी का हो। हमसे हो पाता है तो हम बिल्कुल सजेस्ट करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन कंपनी आप डिसाइड करो, क्योंकि मैं यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट कर रही हूँ, मैं किसी एक स्पेशल कंपनी को नहीं प्रमोट कर रही। लेकिन अगर आपको किसी भी कंपनी के बारे में नॉलेज चाहिए तो वो मैं पूरी तरह से देने की कोशिश करूँगी। तो मेरी कोशिश यही है कि आप लोग को लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। और मुझे लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद शायद अब आप ये नहीं कहोगे कि मेरा अपलाइन मुझे छोड़ के चला गया। क्यों किसी के भरोसे बैठे हुए हैं हम? अपलाइन आपका भगवान है। अपलाइन आपके लिए विजिट करेगा, लोगों से मिलेगा, सारी चीज़ें करेगा, एक दो में मिलेगा। तो आप प्लीज़ लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, ताकि
आपको कभी भी आगे प्रॉब्लम ना हो। आप अपनी कंपनी में, जिस भी कंपनी को आप ज्वाइन कर रहे हो, उसकी डेप्थ पे चले जाइए, घुस जाइए एकदम उसके अंदर। आप उसके प्लान को, आपको शायद उसका पूरा ब्रोशर मिलता है, अगर आप प्रॉपरली उसको रीड आउट करो तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं अलग अलग चीज़ों को आपको प्रॉपरली तरीका बताती रहूँ कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें करनी है। बट इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल नहीं कहेंगे कि मेरा अपलाइन मुझे छोड़ के चला गया, या मेरा कमी आपकी है। आपकी कमी है कि आप किसी पे क्यों डिपेंडेंट है। आपने बिजनेस अपने अपलाइन के लिए स्टार्ट किया था, है ना, क्योंकि अपलाइन के लिए आपने स्टार्ट किया था, अपलाइन आपको छोड़ के चला गया तो आप तो बेचारे हो गए, क्योंकि आपने उसके लिए बिजनेस किया था, आपको इनकम की ज़रूरत कहाँ थी। इसलिए अगर आपने ज्वाइन किया तो आपने अपने लिए ज्वाइन किया है। किसी को भी हम ये नहीं कह सकते कि उसकी वजह से ये हुआ। और प्लीज़ ये कहना छोड़ दीजिए, जब तक जिम्मेदारी अपने सर पे नहीं लेंगे दुनिया आपको ऐसे ही ठोकरें मारती रहेगी। इसलिए ठोकरें खाने के लिए हम लोग नहीं आए हैं, हम लोग अपनी लाइफ में प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें करने के लिए आए हैं। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग को भी बहुत बेहतरीन तरीके से करिए। मुझसे जितनी हेल्प हो पड़ेगी मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूँ। और प्लीज़ किसी को भी पे भी दोषारोपण नहीं करना है। मर गया आपका अपलाइन तो क्या करेंगे आप? बिजनेस छोड़ देंगे, काम छोड़ देंगे? प्लीज़ ऐसा नहीं करना है। मैं नेगेटिव नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आप लोगों के जो सवाल है उसका जवाब दे रही हूँ। क्योंकि मान लीजिए अपलाइन है ही नहीं तो आप बिजनेस नहीं करेंगे। कंपनी ने जब कंपनी स्टार्ट की थी और जो पहला बंदा रहा होगा उसका भी कोई अपलाइन रहा होगा? अगर नहीं तो उसने कैसे सारी चीज़ें कर ली? 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6। बस ज़रूरत है तो राइट एजुकेशन की। और मैं एक बुक भी लिख रही हूँ जो आपका जहाँ तक कि जनवरी फरवरी तक वो भी लॉन्च हो जाएगी। तो शायद मैं इन सब चीज़ों से थोड़ी सी आप लोगों को हेल्प कर पाऊँ। तो मेरी कोशिश यही है कि अगर कोई वीडियो नहीं देख पाता है, कहीं नहीं अवेलेबल होती है, तो शायद बुक्स उन लोग को अवेलेबल हो जाएं। तो प्लीज़ आप लोग डीमोटिवेट नहीं होना है, पूरे टाइम मोटिवेट रहना है। लाइफ में थोड़ी सी मेहनत और करना है, जितनी आप कर रहे हैं उससे थोड़ी मेहनत और करना है। बस कल वाली चीज़ों की प्लानिंग आज रात में कर लेंगे तो कल की दिक्कत नहीं होगी। जैसे 2023 की प्लानिंग आप अभी 2022 में कर लेंगे तो शायद दिक्कत नहीं होगी। तो आपको मेहनत करना है। प्लीज़ आप जो चीज़ सीखना चाहते हैं सीख डालिए। जिस भी कंपनी में है घुस जाइए, उसकी डेप्थ तक घुस जाइए, सब कुछ समझ लीजिए। और जब आपको सब कुछ पता होगा ना तो आप किसी के भी सामने बहुत कॉन्फिडेंट तरीके से खड़े हो पाएंगे। तब वहाँ पे आपको अपलाइन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अपलाइन आपको क्यों छोड़ के चला गया, आप छोड़ने की उसकी इंतज़ार मत करिए। आप अपने आप को प्रॉपर तैयार कर लीजिए कि आप लाइफ में कितना बेहतरीन कर सकते हैं। अब ये सवाल नहीं आना चाहिए कि मेरा अपलाइन मुझे छोड़ के चला गया या उसने दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली तो मैं क्या करूं। लेकिन एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, जब आप किसी के अपलाइन बने तो प्लीज़ किसी के ट्रस्ट को मत तोड़िएगा जो आप लोग का टूटा था। तो आपको ये बहुत बेहतर तरीके से करना है, सब कुछ बहुत अच्छे से करना है कि आप कभी भी घबराइएगा नहीं, परेशान नहीं होइएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से चलते चले जाइएगा और लाइफ में बहुत बेहतरीन करने की कोशिश करिएगा। और जो भी चीज़ें दिमाग में नेगेटिविटी आती है उस नेगेटिविटी को जिस समय, अच्छा ठीक है, एक चीज़ मैं बताने की कोशिश करूँगी आप लोगों को कि अगर आप यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ और अगर मेरे दिमाग में कुछ भी नेगेटिव आने लगता है, कुछ भी नेगेटिव आए और आपको लगता है कि आप उससे मतलब नेगेटिविटी की तरफ भाग रहे हैं, तो प्लीज़ वहाँ से उस जगह को चेंज कर दीजिए। अपने माइंड को चेंज करने की कोशिश करिए, क्योंकि हम इंसान हैं, नेगेटिविटी आती है, बट उस नेगेटिविटी को दूर करिए और नेगेटिव पर्सन से दूर रहने की कोशिश करिए। वो लाइफ को स्पॉइल कर देता है। तो प्लीज़ ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे आपकी लाइफ स्पॉइल हो। आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और कभी ये कहने की ज़रूरत नहीं कि मेरा अपलाइन मुझे छोड़ के चला गया। अपलाइन क्या छोड़ के जाएगा, हम अपने अपलाइन खुद बन जाएंगे। और किसी के जाने, किसी के आने से कुछ नहीं होता। लाइफ वैसे ही चलती रहती है और आप उसको और बेहतरीन भी बना सकते हैं। तो प्लीज़ ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और इसी के साथ सेशन एंड करती हूँ। शायद वीडियो पसंद आई हो और कल मिलते हैं फिर से। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।